सन 1969। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर पहला कदम रखा। वहां मिला क्या? धूल, पत्थर और एक बिल्कुल वीरान बेजान सतह। न कोई देवता, न कोई अमृत, न कोई जादू। और फिर भी आज भी करोड़ों लोग चांद को देखकर हाथ जोड़ते हैं, व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं। सवाल ये नहीं कि वो गलत है या सही। सवाल ये है, जब हम जान चुके हैं कि चांद सिर्फ एक पत्थर का गोला है, तो इंसान उसे भगवान क्यों मानता रहा और क्यों मानता रहेगा? सेगमेंट एक, चांद की पूजा शुरू कैसे हुई? हजारों साल पहले रात के अंधेरे में इंसान के पास एक ही रोशनी थी, चांद। जब सूरज डूबता था तो दुनिया खतरनाक हो जाती थी। जंगली जानवर, अंधेरा, अनिश्चितता। लेकिन चांद आता था और रात थोड़ी कम डरावनी लगती थी। तो उस इंसान ने क्या किया? जो चीज़ उसे राहत देती थी उसे उसने पूज्य मान लिया। ये साइकोलॉजी है, ये वीकनेस नहीं। वैदिक ग्रंथों में चांद को चंद्र कहा गया। वह सिर्फ एक ग्रह नहीं था, वह मन का देवता था, भावनाओं का स्वामी। वेदों में एक श्लोक है, चंद्रमा मन से जाता, यानी चंद्रमा मन से उत्पन्न हुआ। शिव के सिर पर चंद्र क्यों है? क्योंकि शिव, जो विनाश के देवता हैं, उनके माथे पर शीतलता का प्रतीक रखा गया। यह मेटाफोर था, सिंबल था, लेकिन धीरे धीरे सिंबल सच बन गया। सेगमेंट दो, भारत में चांद की पूजा। भारत में चांद की पूजा सिर्फ एक धर्म नहीं करता। हिंदू धर्म में महिलाएं करवा चौथ पर चांद देखकर व्रत तोड़ती हैं। सोमवार को, जो सोमा यानी चंद्र का दिन है, शिव की पूजा होती है। हर त्योहार का टाइमिंग, दिवाली, होली, रक्षाबंधन, चांद की कैलेंडर पर आधारित है। मुसलमान ईद का चांद देखे बिना उत्सव शुरू नहीं होता। रमजान का आगाज और अंत दोनों चांद पर निर्भर हैं। बौद्ध और जैन दोनों के धार्मिक कैलेंडर लूनर हैं। पूर्णिमा उनके लिए सबसे पवित्र दिन है। यानी भारत का हर बड़ा धर्म चांद से जुड़ा है। लेकिन क्यों? सेगमेंट तीन, साइंस के बाद भी पूजा क्यों? 1969 में जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरे तो दुनिया को लगा अब शायद ये सब बंद हो जाएगा। नहीं हुआ। क्यों? इसके तीन जवाब हैं। पहला जवाब, साइकोलॉजी। इंसान का दिमाग पैटर्न्स ढूंढता है। जहां पैटर्न नहीं होता वहां वो खुद बना लेता है। चांद हर महीने बढ़ता है, घटता है। इस पैटर्न को देखकर हजारों साल से इंसान ने सोचा यह हमारी जिंदगी से जुड़ा है। और सच यह है कि चांद समुद्र की लहरों को सच में प्रभावित करता है। मानव शरीर 70% पानी है, तो क्या चांद हमें अफेक्ट करता है? साइंस पूरी तरह इनकार करती है। और साइंस ये भी नहीं कहती कि छलनी से चांद देखने से पति की उम्र बढ़ती है। दूसरा जवाब, कम्युनिटी और आइडेंटिटी। करवा चौथ का व्रत, क्या वो सच में चांद के लिए है या वो एक कलेक्टिव रिचुअल है जो औरतों को एक साथ बांधता है, जो पीढ़ियों को जोड़ता है, जो एक शेयर्ड एक्सपीरियंस देता है? यही रिचुअल का असली काम है। चांद तो बस एक्सक्यूज है, असली मकसद है बिलोंगिंग। तीसरा जवाब, हिस्टोरिकल यूटिलिटी। हजारों साल पहले किसान चांद देखकर खेती का टाइम डिसाइड करते थे। समुद्री यात्री चांद देखकर दिशा तय करते थे। कैलेंडर चांद पर बेस था। तो जो चीज़ इतनी यूजफुल थी उसे पवित्र मान लेना स्वाभाविक था। धर्म अक्सर वही चीज़ें पूज्य बनाता है जो किसी समय में जीवन के लिए ज़रूरी थी। सेगमेंट चार, तो क्या ये सब बेकार है? अब यहाँ क्रिटिकल थिंकर बनने का वक्त है। दो अलग सवाल हैं जिन्हें हम अक्सर मिला देते हैं। सवाल नंबर एक, क्या चांद एक देवता है? साइंस कहती है नहीं, वो एक सेलेस्टियल बॉडी है, बस। सवाल नंबर दो, क्या चांद से जुड़े रिचुअल्स का कोई वैल्यू है? यह अलग सवाल है। अगर करवा चौथ एक फैमिली को एक साथ लाता है, अगर पूर्णिमा पर ध्यान लगाने से किसी को शांति मिलती है, अगर लूनर कैलेंडर किसानों को गाइड करता है, तो उस रिचुअल की एक प्रैक्टिकल वैल्यू है। भले ही चांद में कोई देवता ना हो, लेकिन जब कोई औरत भूखी प्यासी पूरा दिन इसलिए रहती है क्योंकि उसे डर है कि अगर नहीं रही तो पति मर जाएगा, ये श्रद्धा नहीं रही, ये फियर बेस्ड सुपरस्टिशन बन गया। और यही वो लाइन है जहां एक क्रिटिकल थिंकर को रुककर सोचना चाहिए। कॉन्क्लूड, चांद एक पत्थर का गोला है, ये सच है। लेकिन उस पत्थर के गोले ने इंसान को हजार साल तक रास्ता दिखाया, कैलेंडर दिया, कविता दी, समुदाय दिया। पूजा उस चांद की नहीं हुई, पूजा उस एहसास की हुई जो चांद देखने पर होता था। साइंस ने चांद को डीमिस्टिफाई किया, लेकिन उस एहसास को नहीं। फर्क सिर्फ ये करना है कि एहसास को पहचानो और उसे अंधविश्वास से अलग करो। चांद को देखो खूबसूरती के लिए, शांति के लिए, पर डर के लिए नहीं। और अगली बार जब कोई कहे चांद न देखा तो अनिष्ट होगा, तो याद रखो, इंसान चांद पर जा चुका है और वापस भी आ गया।